हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। बड़े बेटे को जाना था स्कूल, मैंने इसको तैयार कर दिया था। फिर इसकी टाई थोड़ी तिरछी हो गई थी तो मम्मी ने इसे ठीक किया। मम्मी ज़रूर देखते हैं एक बार जब मैं तैयार कर देती हूँ। ये कह रहा था मेरे से, मम्मी मुझे आपने दवाई जो दी थी उससे नींद आ रही थी। मैंने कहा बेटे स्कूल जाना पड़ेगा, रात दर्द हुआ था तो इसलिए इसे दवाई दी थी। और ये 3-4 जगह स्टॉप लेते हैं, अंदर बैठते हैं खाट पे चौक में, फिर ये बाहर बरामदे में आकर खाट पे बैठते हैं, फिर ये मेन गेट के पास यहाँ पर भी आके बैठ जाते हैं। और इसकी गाड़ी का हॉर्न आ गया था, ये भागकर फिर अपनी वैन में बैठ गया था। फिर यहाँ पे मैं ये फूल देख रही थी, गेंदे के फूल भी खिल रहे थे और ये गुलाब की मैंने कलम लगाई थी। अब ये पेड़ बड़ा हो गया है, इस पे भी फूल आने शुरू हो गए हैं। गेंदे के फूल तो बहुत सुंदर बहुत सारे खिल रहे थे, लेकिन हमने पूजा में उन्हें यूज कर लिया था, गुरुजी की पूजा में, सत्संग में। और यहाँ पे मैं फिर झाड़ू लगा रही थी। सुबह को मम्मी एक बार झाड़ू सारे घर में लगा देती हैं, लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ ना उससे पहले एक बार झाड़ू साफ़ करके लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर पोछा लगाती हूँ। फिर मैंने लगाया पोछा झाड़ू लगाने के बाद। और फिर यहाँ पे मम्मी ये कपड़ों का पिटारा लेकर बैठ गई थी। बहुत दिन से कह रही थी कि इसके कपड़े खाली करूँगी। इसमें कुछ पहनने के कपड़े थे, कुछ नहीं थे। तो कुछ अच्छे कपड़े थे जो बच्चों के नहीं आते हैं, उन्हें हम किसी को मतलब दे देते हैं, वो बच्चे पहन लेते हैं। तो मम्मी हंस रही थी, कह रही मेरी वीडियो बनाने बैठ जाती है। मैंने कहा मम्मी आपका भी तो काम, आप भी तो करते हो, तो वो भी दिखाना है ना सबको कि मम्मी कर रही तो उसके बाद यहाँ पे इसमें इतने सारे कपड़े भर रहे थे। और फिर यहाँ पे भैया को दिया नाश्ता खाने में। भैया सुबह ही सुबह अपना तैयार होकर अपने कुछ काम से जाते ही रहते हैं, तो भैया ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पहनते हैं। और फिर ये दाल वाले भैया आ गए थे। ये क्या नाम है, इनके पास सब तरह के मसाले होते हैं, गरम मसाला, पिसे हुए साबुत मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तेल, मतलब बहुत सारा सामान होता है इनके पास। ये हर बृहस्पति को आते हैं तो इनसे हम ले लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब घर पे ही देने आ जाते हैं। मैक्रोनी, पास्ता, ये पोहा वगैरह सभी चीज़ों को ये रखते हैं और अच्छी चीज़ें भी होती हैं इनके पास। फिर इन्हें जाना था स्कूल, ये छोटी सी तैयार होकर आ गई थी। तो इन दोनों को एक साथ ही जाना है, पास में ही स्कूल है। अभी स्टार्टिंग में इन्हें यहीं पे भेजते हैं और वो अपनी अम्मा के साथ जाती है और उसके साथ मम्मी भी, छोटे से के साथ मम्मी जाती हैं। तो इन दोनों ने इनको ऐसा काम दे रखा है कि जाना ही दोनों अपनी अपनी दादी के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो मम्मी को भी जाना पड़ता है, ताई जी को भी जाना पड़ता है। फिर मुझे बनानी थी कढ़ी। तो यहाँ पे मैं कढ़ी ज़्यादातर दही की ही बनाती हूँ। लस्सी की कढ़ी ना दर्द करती है अम्मा के भी, पर अम्मा के भी दर्द हो जाता है, मम्मी के भी हो जाता है। तो दही वाली कढ़ी से ना थोड़ा कम होता है, तो मैं ज़्यादातर दही की ही कढ़ी बनाती हूँ और खाने में ये लस्सी वाली कढ़ी से अच्छी लगती है। और फिर इसे मैंने पानी डालकर पतला कर लिया था और इसमें फिर ये 1 कटोरी बेसन मैंने मिला लिया था। जिस कढ़ाई में मैं बनाती हूँ उसका मैंने यही ना मेजरमेंट कर रखा है कि इतना ही इसमें बेसन डलेगा तो बिल्कुल फिट बैठता है। और इसे मैंने अच्छे से फिर पतीली में अच्छे से मिला लिया था और कढ़ाई हो गई थी गरम। फिर मैंने उसमें तेल डाल दिया था थोड़ा सा। इसमें मेथी और जीरे से पहले छोंक लगाऊंगी, उसके बाद मैं लहसुन प्याज का छोंक बाद में लगाऊंगी, क्योंकि कान्हा जी का भी भोग निकाल देते हैं जब कुछ अच्छा सा बनाते हैं अलग सा ना, तो मैं कान्हा जी का भोग फिर बिना लहसुन प्याज का ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे मैं हल्दी, मिर्च, धनिया और सौंठ, ये सूखे मसाले कटोरी में करके उसमें पानी में घोल के रखूँगी, क्योंकि उसमें डालने के बाद ना फिर ये गांठ सी पड़ जाती हैं और घोलने के बाद ये अच्छे से ये घुल जाता है। तो इसे पानी डालकर मैंने अच्छे से घोल लिया था सारे मसालों को। सौंठ मैं इसलिए डालती हूँ कढ़ी में कि वही अम्मा का और मम्मी के दर्द वाली परेशानी, तो उससे ना इनके दर्द नहीं होता। मैं इनके रायता या कुछ भी बनाती हूँ ना तो सौंठ ज़रूर डालती हूँ, मम्मी और अम्मा की वजह से ना। तो यहाँ पे ये फिर मैंने कढ़ी में वो मसाला डाल दिया था और फिर ये पकौड़ी के लिए मैंने बेसन तैयार करना था। तो इसमें भी नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा वगैरह डालकर और पानी डालकर इसका पकौड़ी के लिए मैं पेस्ट बना लूँगी और इसे अच्छे से फेंट लूँगी जिससे कि पकौड़ियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो मैंने ये बेसन के
बेसन को इसे अच्छे से फेंट लिया था। ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा करा था और ना ही ज़्यादा पतला किया था। और पकौड़ियाँ मैं ज़्यादातर हाथ से ही उतारती हूँ, चम्मच से उतारने में मुझे ड्रामे से लगते हैं। मैं तो हाथ से ही करती हूँ। और कुछ मिर्च मेरे को हरी डालनी थी, तो एक मिर्च के 4 पीसेस कर करके मैंने 8-7 मिर्च इसमें डाली थी। अच्छी लगती हैं मुझे, और जिसे नहीं खानी होती तो वो साइड में मतलब अपना निकाल देते हैं। बड़े पीस में मैं इसलिए मिर्च काटती हूँ। ज़्यादातर सब्ज़ी में मैं इसी साइज़ में काट के डालती हूँ, बारीक नहीं काटती, क्योंकि हर कोई नहीं खाता ना मिर्च। तो इन्हें मिर्चों को भी मैंने कढ़ी में डाल दिया था, और कढ़ी मेरी लगभग बनने ही वाली थी। नमक मैं कढ़ी में मतलब बाद में डालती हूँ, क्योंकि कढ़ी का फटने का डर रहता है। और इसके साथ में मैं और भी काम करती रहती हूँ ना, तो बीच बीच में चलाती हूँ, नहीं तो फिर नमक डालने के बाद चलानी ही पड़ती है। और बिना नमक डाले बीच बीच में चला लो और कुछ काम भी हम कर सकते हैं। तो ये हाथ से मैं पकौड़ियाँ तोड़ रही थी। मैं तो हाथ से ही तोड़ती हूँ पकौड़ी। और ये फूली फूली और अच्छी सी पकौड़ियाँ बन गई थी। पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनी थी, और ये कढ़ी में उबाल आ गया था। और इसमें मैंने नमक डाल दिया था, वो मैंने वीडियो में लिया नहीं। नमक स्वाद अनुसार अपने डालते हैं, सभी डालते हैं भाई। और ये सॉफ्ट सी पकौड़ियाँ देखो बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी। मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंटा था बेसन को ना। अगर अच्छे से फेंटते हैं बेसन को तो पकौड़ी बहुत अच्छी बन जाती हैं। और ज़्यादा गाढ़ा अगर बेसन करोगे तो पकौड़ियाँ सॉफ्ट नहीं बनती, थोड़ा पतला सा ही करना पड़ता है। और ये पकौड़ियाँ फिर मैंने कढ़ी में डाल दी थी, और इसे धीरे धीरे फिर चलाया था। कढ़ी ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई से बस निकलने ही वाली है। बहुत धीरे धीरे गैस को कर दिया था मैंने सिम। फिर भगोने में मैंने चढ़ा दिए थे चावल पकने के लिए। चावल और कढ़ी का तो वैसे भी घनिष्ठ वाली मित्रता होती है इनकी। चावल बनेंगे तो कढ़ी बनेगी, तो चावल तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये चावल भी बन गए थे, और ये आ गए थे स्कूल से छटंकी लाल हमारे। और फिर कान्हा जी का मैंने भोग लगा दिया था कढ़ी चावल का, जब तक मैंने कढ़ी में लहसुन प्याज नहीं डाला था। और कान्हा जी को मैंने मुकुट इसलिए नहीं पहना रखा क्योंकि गर्मी हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी गर्मी लगेगी। मैं इनको गर्मी में मुकुट बहुत कम पहनाती हूँ। और मैं अभी ही हम इन्हें लाए थे, थोड़े महीना ही हो 2 महीने सारे हुए होंगे। मैं गर्मी गर्मी बस ऐसे ही इनको मुकुट नहीं पहनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी लग रही होगी। फिर उसके बाद मैंने ये छोंक के लिए प्याज और लहसुन तैयार किया था। मैं ऐसे ही काटती हूँ, मतलब चॉपिंग बोर्ड पे नहीं काटती, मुझे ऐसे ही आसानी लगती है काटने में। और ये लाल मिर्च ले ली थी छोंक में, लहसुन भी काट लिया था, प्याज भी सारा ये तैयार कर लिया था। लाल मिर्च कढ़ी में बहुत टेस्टी लगती हैं। और तेल गरम हो गया था, तो मैंने छोंक डाल दिया था कढ़ाई में। लहसुन और प्याज को मैंने पहले ही डाल दिया था, और हल्का सा ब्राउन होने के बाद ही मैंने इसमें ये लाल मिर्च डाल दी थी। क्योंकि अगर पहले डालते हैं तो लाल मिर्च काली हो जाती हैं, फिर इन्हें निकालो। तो मैं तो फिर पहले प्याज हल्की सी ब्राउन होने के बाद फिर उसके बाद मैं इन मिर्चों को डालती हूँ। तो फिर जब ये पकनी शुरू हो जाती है ना, तो प्याज के साथ ही ये अच्छे से तैयार हो जाती है मिर्च भी। तो फिर ये प्याज और मिर्च दोनों तैयार हो गए थे भून के। फिर मैंने कलर लाने के लिए थोड़ी सी ये मिर्च और डाली थी, जिससे कि कढ़ी का कलर अच्छा लगे, रेड वाली मिर्च। और छोंक लगा दिया था कढ़ी में, और ये रंग बिरंगी कढ़ी बनकर हो गई थी तैयार। देखने में तो सुंदर ये लगी रही थी, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगी सभी को, अम्मा को भी, मम्मी को भी, भैया ने भी, सभी को, इसके पापा वगैरह सब ने अच्छी बताई थी। कढ़ी टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। और ऊपर से जो छोंक लगाते हैं ना, तो वही छोंक अच्छे से दिखता है। अगर पहले ही हम सारा छोंक लगा देंगे तो फिर वो दिखता नहीं, सारा रिलसा जाता है कढ़ी के अंदर। और बीच में फिर मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाल देते, इतने मेरा किचन का काम ख़त्म होगा, ये कपड़े भी हो जाएंगे धुलकर तैयार। और ये आ गए थे, मैं खाना बनाने लगी थी। ये बीच में ज़रूर आते हैं। मम्मी अपने लिए और अम्मा के लिए खाना लगा रही थी। अम्मा भी कह रही थी कि खाना दे दे, तो मम्मी को भी भूख लग रही थी। फिर इन दोनों ने खाना ले लिया था। मम्मी घी नहीं लगाती अपनी रोटी पे ना, नहीं अम्मा लगाती, और मैं भी बिना घी के ही खाती हूँ।
रोटी वगैरह। लेकिन सब्जी कड़ी या साग में तो डाल के मैं खाती हूँ घी कभी कभी, वजन भी तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो मम्मी को और अम्मा को फिर फुलके सेक देते गरम गरम। जब गरम गरम कोई खाता है ना तो बहुत ज़्यादा जी लगता है। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि कोई कभी खा रहा है, कोई कभी खा रहा है। बस गरम गरम खा लें तो ज़्यादा ही मन को भी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और इसके पापा कोल्ड ड्रिंक ले आए थे और ये कोल्ड ड्रिंक का इतना दीवाना है कि बस इसे पीनी ही पीनी है। मम्मी और अम्मा उधर खाना खा रही थी, फिर मैंने भी अपना खाना बनाने के बाद मैंने भी अपना खाना लगा लिया था। कढ़ी और एक फुल्का खाया था मैंने तो। और फिर ये आ गए थे फ़ोन लेकर, मम्मी मेरा फ़ोन चला दो, इनके रहते हैं ड्रामे। और बाय बाय।